हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी सभी प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। तो आज बात करने वाले हैं क्लास मेरे प्यारे बच्चों 12th के आपके पास एक नई प्रश्नावली की। और इस नई प्रश्नावली में मेरे प्यारे बच्चे पार्टी आपको किस मेरे प्यारे बच्चों आपके पास क्लास 12th की नई प्रश्नावली है। और इस प्रश्नावली का मेरे प्यारे बच्चों नाम है प्रतिस्थापन द्वारा मेरे प्यारे बच्चों खंडशः समाकलन। और ये आपके मनोहरे की बुक में प्रश्नावली मेरे प्यारे बच्चे पार्टी आपके पास 7 का ये के है, 7 का के है। और 7 पॉइंट के मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पलों को मैंने बताया था और आपको समझाया थे क्या कि मेरे प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेहतरीन दिए जाने वाले फार्मूलों का यहाँ यूज किया जाएगा, जिनको आपको अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ समझना होगा, पकड़ना होगा और बेहतरीन तरीके से लगाना होगा, तभी आएगा। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे। यहाँ पे पहले विनम्रता से आप देख पा रहे हैं लिखा है x इंटू cos इनवर्स x इंटू dx दिख रहा है। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, विनम्रता से लगाने के 2 तरीके हैं। वही तरीका आपको बताना चाहूंगा जिसका बार बार मेरे प्यारे बच्चों यूज किया जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि मेरे प्यारे बच्चों इनवर्स को हटाने के लिए उसी के सेम जाति का टी मानते हैं, चाहे एक्स माना जाता है, जो कुछ मानते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कास इनवर्स है, कास इनवर्स को हटाना है तो कास इनवर्स के स्थान पे कुछ न कुछ रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि x इक्वल टू मान लेते हैं आपका कास, और मेरे प्यारे जहाँ x है वहां मान लेते हैं क्या t, x इक्वल टू क्या cos t। तो अगर अवकलन करें तो dx बटा मेरे प्यारे बच्चों dt इक्वल टू d अपान dx। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप पहले t निकाल लीजिएगा। तो निकालेंगे t इक्वल टू, तो मेरे प्यारे बच्चों आएगा आपके पास कास क्या, यहाँ पे इनवर्स, इसके बाद क्या आपका मेरे प्यारे बच्चों x। तो जहाँ t होगा उस टी को हटा के मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या लिखेंगे आप, कास इनवर्स एक्स। क्या लिखेंगे, कास इनवर्स एक्स। इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे डी अपान डी एक्स, सॉरी ऊपर एक्स है मेरे प्यारे बच्चों, कास टी का करना है तो टी के सापेक्ष करेंगे। तो डी एक्स बटा में डी टी इक्वल टू डी अपान मेरे प्यारे बच्चों डी टी, और ये हो जाएगा कास कितना टी। dx अपान dt को रहने दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, कास टी है क्या है, कास टी। और कास टी का निकालते हैं अगर कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चा अवकलन, तो ये इसका अवकलन होता है मेरे प्यारे बच्चों साइन टी, वो भी माइनस में, किसमें, माइनस में। तो यहाँ से विनम्रता से लिखेंगे dx इक्वल टू माइनस मेरे प्यारे बच्चों साइन टी इंटू क्या dt, क्या होगा dt। तो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी आराम से करिएगा। समाकलन लिखेंगे आप x इंटू कास इनवर्स x को हटा के लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, कास आपका t अपान में कितना जो लिखा है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू मेरे प्यारे बच्चों जो dx है उसको हटा के, dx है उसको हटा के लिखेंगे माइनस साइन t इंटू डी टी, लिखेंगे माइनस साइन मेरे बच्चों t इंटू क्या आपका डी टी। तो पाएंगे क्या, ध्यान से समझिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। लिखेंगे आप यहाँ से समाकलन x इंटू मेरे पास जो टी अपान में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस मेरे प्यारे बच्चे पार्टी साइन टी इंटू क्या डी टी। माइनस को बाहर निकाल लीजिए, x के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों कास टी इंटू टी अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों कास स्क्वायर टी इंटू माइनस आपके पास साइन टी इंटू क्या डी टी। यहाँ से लिखेंगे माइनस समाकलन आपके पास कास टी इंटू मेरे प्यारे बच्चों माइनस जब बाहर निकाल लिए हैं तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या बचेगा, बचा है आपके पास मेरे प्यारे बच्चा पार्टी साइन आपके पास टी इंटू क्या आपका डी टी अपान, सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो यहाँ से लिखेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा 1 इधर प्लस हो जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हटाएंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को हटाएंगे और नीचे लिखेंगे क्या अंडर रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर थी यानी 1 माइनस कास स्क्वायर टी है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर टी। आगे चलिए माइनस समाकलन कास टी इंटू टी इंटू साइन टी को साइन टी अपान में ये सिंपल साइन आपके पास टी इंटू डी टी, साइन टी कैंसिल। क्लियर। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बनेगा आपका कि माइनस समाकलन मेरे प्यारे बच्चों कास टी इंटू क्या आपका डी टी। ठीक है। चलिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, वही विनम्रता से आप लोग आइलेट नियम चेक कर लेंगे। तो आइलेट नियम के अनुसार ILAT ये मेरे प्यार बच्चों ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा, अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा। यानी इसका अर्थ है कि माइनस लगाए रहिएगा, टी को आगे करिए इंटू मेरे प्यार बच्चों कास टी इंटू क्या होगा डी टी। ये फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा आपका सेकंड। चलिए क्या करेंगे, वही सर सिंपल मेरे प्यार बच्चों आराम से विनम्रता पूर्वक आप लोग प्रथम और द्वितीय करके लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे बोलिए सर विनम्रता से। प्रथम का सेंस है कि माइनस प्रथम के लिए मेरे प्यारे बच्चों टी गुणे द्वितीय का समाकलन यानी मेरे प्यारे बच्चों कास टी इंटू डी टी, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन डी अपान डी एक्स। प्रथम के अवकलन का सेंस है कि मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स नहीं होगी, डी टी के सापेक्ष टी का अवकलन करना है और गुणे द्वितीय का अर्थ है आपके पास कास टी इंटू डी टी का करना है क्या समाकलन। ठीक है। चलिए तो मेरे प्यार बच्चों माइनस रहना दीजिएगा, टी को टी कास टी का सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि फार्मूला होता है साइन कास टी का। समाकलन की बात करेंगे तो सिंपल साइन टी होगा, क्या होगा साइन टी। आगे माइनस टी का अवकलन करते हैं डी टी के सापेक्ष, तो ये 1 होगा गुणे क्या मेरे प्यारे बच्चों कास टी का बताएं आपको सिंपल होता है साइन आपके पास टी इंटू क्या डी टी। अगले स्टेप में पाएंगे समाकलन यहाँ से लगा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस आपके पास टी मेरे प्यारे बच्चों साइन टी माइनस 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है, समाकलन करना है किसका साइन टी इंटू डी टी का। तो माइनस मेरे प्यारे बच्चों टी इंटू साइन आपके पास टी होगा और माइनस साइन टी का समाकलन। साइन टी का समाकलन सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि समाकलन की बात करेंगे तो माइनस होता है कास टी इंटू डी टी। ठीक है। तो यहाँ से माइनस टी इंटू मेरे प्यारे बच्चों साइन टी माइनस माइनस प्लस और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी यहाँ मिलेगा आपको कास टी और प्लस में सी तुलना करेंगे तो माइनस टी मेरे प्यारे बच्चों साइन आपके पास टी प्लस माइनस प्लस माइनस आपके पास कास टी प्लस कितना सी। सारे स्थानों पे विनम्रता पूर्वक मान रख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों टी के स्थान पे आइए चेक कर लीजिए एक बार, टी के स्थान पे देखा जाएगा तो आप देख रहे हैं कि एक्स के स्थान पे कास टी, तो मेरे प्यारे बच्चों टी के स्थान पे कास इनवर्स एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस मेरे प्यारे बच्चों कास इनवर्स एक्स। यहाँ साइन टी है, क्या है साइन टी, तो साइन टी के स्थान पे आप देख रहे हैं कि अगर एक्स बराबर मेरे प्यारे बच्चों कास टी है तो यहाँ से साइन टी बराबर क्या होगा। तो एक फार्मूला यहाँ तुरंत बहुत कम क्षण में अपना लेंगे कि साइन टी के लिए फार्मूला जगह अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर टी, 1 माइनस कास स्क्वायर टी। इसके बाद माइनस मेरे प्यारे बच्चों अगला आपके पास कास टी है और आप देखें तो कास टी बराबर कितना है एक्स, तो माइनस एक्स और प्लस सी, यानी मेरे प्यारे बच्चों माइनस कास इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस कास टी किसको माने, कास टी माने किसको एक्स को, तो कास टी को हटा के एक्स और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिएगा और माइनस एक्स और प्लस कितना सी। ये रहा आपके क्वेश्चन का मेरे बच्चों आंसर। तो सवाल आसान है, केवल मेरे प्यारे बच्चे पार्टी एक बार प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मैं गारंटी देता हूँ आपको 5% की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिमाग को एकत्रित करके लगाएंगे तो ये सवाल आपका बहुत विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों लग जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आई होप दैट मेरे प्यारे बच्चों आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा। ठीक, चलिए अब लेके चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ।
और अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है, और लेकिन प्रयास करेंगे आप तो 100% आपसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखा है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा ए प्लस एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स जानते हैं कि प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं खंडिशा का, तो कुछ न कुछ एक्स के स्थान में माना जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों या मानिएगा क्या, विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चा पार्टी कि एक्स इक्वल टू क्या, इक्वल टू एक्स क्या मानेंगे, एक्स इक्वल टू मानेंगे आप ए और tan स्क्वायर आपके पास, सपोज दैट यहाँ एक्स है तो मान लेते हैं क्या थीटा, या मेरे प्यारे बच्चों हाँ थीटा ही बेहतर लगेगा। ठीक है, टी मान सकते हैं, एक्स इक्वल टू ए tan स्क्वायर कितना थीटा, मान रखिए तुरंत, या पहले अवकलन करके चेक कर लीजिए, या पहले थीटा निकाल लीजिए। तो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर पाएंगे आप कि सॉरी ये x बटा ए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा के, यानी tan थीटा बराबर अंडर रूट एक्स बटा में ए, या थीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा क्या होगा आपके पास ए। देख लीजिए, पहले थीटा निकाले तो ये आ गया, क्या है थीटा बराबर, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बटा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या है आपके पास, अंडर रूट एक्स बटा ए बराबर किसके थीटा। ठीक, चलिए अब अवकलन किया जाए, x बराबर मेरे प्यार जो ए tan स्क्वायर थीटा का अवकलन करेंगे तो कहेंगे dx बटा डी थीटा बराबर एक कांस्टेंट पद बाहर निकाल लीजिएगा डी अपॉन डी थीटा, क्या होगा बाबू यहाँ से बनेगा आपका tan स्क्वायर थीटा का करेंगे तो लिखेंगे dx बटा डी थीटा मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ए गुण tan स्क्वायर थीटा का घात भाग के आगे आता है तो 2 tan थीटा, और फिर जो बचता है उसका करते हैं, यानी करेंगे आप किसका मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा, किसका tan आपके पास मेरे प्यारे बच्चा पार्टी थीटा का, तो हो जाएगा dx बटा डी थीटा इक्वल टू ए गुणे 2 आपके पास tan थीटा गुणे tan थीटा का सेक स्क्वायर क्या थीटा इन, बस क्लियर। अब यहाँ से लीजिएगा dx इक्वल टू 2 आगे बुला के 2a tan थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये रहा। तो क्या आया, आया मेरे प्यारे बच्चों की dx इक्वल टू 2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बस में आ गई। चलिए आगे क्या करेंगे, विनम्रता पूर्वक इतना करने के बाद आप अपने आप सवाल पे आइएगा। अपने सवाल पे आएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों मिलेगा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स को हटा के क्या लिखेंगे आप, सर माने हैं कि a मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा अपान नीचे a प्लस एक्स है तो a प्लस एक्स के स्थान फिर लिखेंगे आप a मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स को हटाएंगे और ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2a। सवाल थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों बड़ा है और आपके लिए उतना बड़ा नहीं है, आसानी से लगाएंगे, आसानी समझ जाएंगे। बड़ा उनके लिए होता है जिनको मैथ जल्दी आती है, आप लोग तो टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे ना। चलिए तो हो जाएगा tan थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर ए और ये tan स्क्वायर थीटा अपान दोनों में से कॉमन a 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों 2a आपके पास tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी हो जाएगा थीटा के। आगे आगे आप पाएंगे ए से कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों, साइन इनवर्स कोष्ठक में क्या बचेगा अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। आपको एक फार्मूला बता दूं, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ये प्लस है ना बाबू, ये प्लस है, ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी tan स्क्वायर थीटा, वैसा ही कुछ दिख रहा है यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या करेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे आप कि इसको तो कॉपी मार लेंगे विनम्रता से, ठीक है। तो क्या होगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा साइन आपके पास इनवर्स अंडर रूट, ऊपर है आपके पास tan स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कितना सेक स्क्वायर थीटा इंटू 2a मेरे प्यारे बच्चे tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये भी स्क्वायर सभी मेरे प्यारे बच्चे चल जाते हैं, टूट जाएगा, कड़ी क्या होगी हट जाएगी। तो क्या होगा
साइन इनवर्स केवल होगा tan थीटा बटा मेरे प्यारे बच्चे पार्टी सेक क्या होगा, यहाँ से सेक आपके पास क्या थीटा इनटू क्या 2a और आपके पास ये tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आगे करेंगे तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी tan को लिखेंगे आप कि साइन थीटा बटा कितना कास थीटा अपान में कितना सेक को 1 बटा मेरे प्यारे बच्चों कास थीटा लिख लीजिएगा और इंटू जो है उसको आप विनम्रता पूर्वक मेरे प्यारे बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ से हर कैंसिल, कास से कास कैंसिल, तो क्या बनेगा बोलिएगा। अब बचा मेरे प्यारे बच्चों आपके पास देखें तो साइन इनवर्स और कोष्टक में साइन आपके पास थीटा, आगे 2a tan थीटा 2a मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर इंटू मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर, एकदम आराम से देखते रहिए, सवाल तो बढ़ता जाएगा। क्या करेंगे अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी साइन से साइन कैंसिल, ओहो सॉरी समाकलन का चिन्ह तो भूल गए, सॉरी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में आप लिखेंगे थीटा इंटू 2a, कांस्टेंट पद बाहर निकालिए प्रेम से, 2a बाहर निकल जाएगा, थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सवाल को एक बार और कोशिश करिएगा छोटा करने का। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखिएगा कि tan थीटा इक्वल टू टी, इसको मानिएगा टी। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, थीटा बराबर आ जाएगा आपका tan इनवर्स टी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे अगले स्टेप में, देखिए क्या किया जाएगा ध्यान से एकदम। तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप 2a, अब यहाँ पे अवकलन किया जाए तो क्या लिखेंगे, सही लिखा है आपका, और लिख देंगे dt अपान डी थीटा इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों d अपान डी थीटा, आपके पास tan थीटा है। तो dt अपान डी थीटा इक्वल टू tan का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, देख पा रहे होंगे। तो dt बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी और tan थीटा बराबर माने हैं क्या आप लोग t, tan थीटा बराबर t। तो यहाँ से मेरे पास जो निकालें तो आपको निकल के आएगा, अगर यह dt को रोक दें और सेक स्क्वायर थीटा को नीचे बुला दें और बराबर कर दें क्या आपका डी थीटा। अब सही है, ठीक है। चलिए तो क्या होगा 2a समाकलन मेरे प्यारे बच्चों थीटा इंटू टी मान चुके हैं, क्या मान चुके हैं टी। अब उसको टी मान चुके हैं तो मेरे प्यारे बच्चों पाएंगे आप कि आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा को हटा के लिखेंगे कितना dt अपान क्या मेरे प्यारे बच्चों dt अपान सेक स्क्वायर थीटा, इससे कैंसिल तो आएगा 2a समाकलन थीटा इंटू टी इंटू क्या dt। अब समझिएगा थीटा बराबर आपने क्या मान रखा था, अरे अब ये तो दिया थीटा और tan x बने, यहाँ थीटा और क्या है tan इनवर्स टी। तो क्या करेंगे आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मेरे प्यारे मान को रखेंगे 2a समाकलन थीटा के स्थान पे tan इनवर्स टी इंटू क्या dt। ठीक, अब यहाँ से एक नया आपका सवाल बन जाएगा, यहाँ से करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा एकदम विनम्रता से। तो 2a को निकालते हुए चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको कहीं डाउट नहीं है। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या, यहाँ पे 2a को 2a समाकलन tan इनवर्स टी, तो पहले जानते हैं आइलेट के नियम से पहले इनवर्स आता तो tan इनवर्स टी रहेगा ही रहेगा। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या आप लोग tan इनवर्स प्रथम क्या चीज समाकलन से हटाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप लिखेंगे प्रथम का अर्थ है tan इनवर्स x ना करके क्या कहूँ बोलिएगा t, tan इनवर्स मेरे प्यारे बच्चे t प्रथम और गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का नाम क्या है t, द्वितीय का नाम है t मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन करेंगे और माइनस समाकलन प्रथम का मेरे प्यारे बच्चों आप करेंगे यहाँ पे अवकलन और गुणे द्वितीय का क्या किया जाएगा समाकलन का मेरे प्यारे बच्चों समाकलन। तो
क्या मिलेगा, विनम्रता देखिएगा 2a कोष्टक में tan इनवर्स टी और गुणे यहाँ से टी स्क्वायर बटा में 2 और माइनस समाकलन tan इनवर्स टी का आप जानते हैं 1 प्लस टी का क्या होगा स्क्वायर, 1 प्लस टी का स्क्वायर होता है और ये निकल के आ रहा है आपका टी स्क्वायर बटा में क्या 2, टी स्क्वायर बटा में 2 इंटू मेरे प्यारे बच्चों पीछे लगा लेंगे डी टी, तो 2a बाहर आपके पास है, यहाँ लिखेंगे आप टी स्क्वायर बटा में 2 मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स कितना टी और माइनस 1 बटा 2 बाहर निकालिए, समाकलन यहाँ हो जाएगा आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा आपके पास टी स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू क्या डी टी। आगे पाएंगे आप मल्टीप्लाई करिए 2 का, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो 2a इंटू टी स्क्वायर बटा में 2 और आप लोग विनम्रता से a को केवल बाहर निकालिए, बस 2 का करिए, किसका करिए 2 का क्यूब कट रहा है 2, तो बाहर a को छोड़िए और मेरे प्यारे बच्चों 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू ये आपके पास tan इनवर्स टी माइनस 2 और गुणे 1 बटा 2, यहाँ भी होगा आपका समाकलन टी स्क्वायर बटा 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू क्या डी टी। ठीक है, चलिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा a मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर इंटू मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स टी। आगे आप पाएंगे इसके आपको 1 प्लस टी स्क्वायर मानने से फायदा नहीं है, तो ऑप्शन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन की आपसे बात कर लूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको ये दिख रहा है कि इसको आप एक नया सवाल मान लेंगे एक तरह से। ठीक है, तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, ऐसे सिचुएशन में मेरे प्यारे बच्चा पार्टी इसको अपन मन से लिखेंगे क्या टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, एक बार एक जोड़ेंगे एक बार एक घटाएंगे अपान 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू डी टी, लीजिए क्लियर। चलिए अब ये आगे का केवल मेरे प्यारे बच्चों आप लोग घिसराते हुए लेके चलिएगा, tan इनवर्स टी माइनस बांट दीजिए टी स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस समाकलन मेरे प्यारे बच्चा पार्टी माइनस 1 अपान यहाँ भी लिखेगा सेम प्रोसेस टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या आपका पीछे डी टी, यहाँ भी आपका क्या डी टी। अब इससे कैंसिल, वो तो कटेगा है नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों अगले स्टेप में आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे एक कोष्टक में क्या मेरे प्यारे बच्चों टी स्क्वायर इंटू आपके पास tan इनवर्स टी और माइनस कोष्टक में समाकलन करेंगे, केवल क्या बचा है 1 इंटू डी टी माइनस समाकलन मेरे प्यारे बच्चों आपका 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्या डी टी। चलिए अब चलते हैं आगे लेके, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आसानी से क्या होगा लग जाएगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे आप यहाँ से, तो आप देख ही रहे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों विनम्रता से एक एक चीज को आप कॉपी मारते जा रहे हैं, तो लिखेंगे टी स्क्वायर इंटू मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स टी माइनस है तो माइनस लगाइएगा समाकलन, अब तक तो आपको कर देना चाहिए, एक का समाकलन जानते हैं डी टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा टी। इसके बाद कोष्टक खोलेंगे तो माइनस माइनस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी क्या आ जाएगा ये प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स टी का समाकलन होगा, टी है तो टी होगा, एक्स है तो एक्स होगा और यहाँ अगर टी है तो मेरे बच्चों क्या होगा टी हो जाएगा tan टी और प्लस में सी, बस हो गया। अब बस केवल मान रख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या करेंगे आप ए को बाहर आने दीजिए मेरे प्यारे बच्चों टी के स्थान पे, देख लीजिए क्या लिखेंगे आप टी के स्थान पे, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चेक करिएगा एक बार, देखिए क्या माने हैं टी बराबर, या माने टी के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा, टी के स्थान पे tan थीटा, यही चेक करिए रखते रहेंगे, टी के स्थान पे लिखेंगे tan थीटा तो मेरे प्यारे बच्चों जाएगा tan थीटा का मेरे प्यारे बच्चों होल स्क्वायर, आगे इंटू मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ध्यान से पकड़िएगा, इंटू अगले स्टेप में लिखेंगे tan इनवर्स टी के स्थान पे tan आपके पास थीटा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आपको ऐसे धीरे लेके मेरे प्यारे बच्चों टी के स्थान में फिर कहेंगे माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan आपका थीटा और प्लस यहाँ tan इनवर्स कोष्टक में क्या tan थीटा प्लस सी, क्लियर। चलिए
आगे tan को मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा के स्थान पे क्या लिखेंगे, आपको याद होगा थीटा के स्थान पे मैंने मान निकाला था tan इनवर्स √x बटा में a का होल स्क्वायर लगा के स्क्वायर हो जाएगा। आगे इनटू ये आपका tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, केवल बचा क्या आपके पास थीटा, क्या बचा थीटा, माइनस tan को tan थीटा को हटा के मेरे प्यार से क्या लिखेंगे आप tan इनवर्स √x बटा में क्या आपका a। चलिए अगले स्टेप में मेरे प्यारे बच्चों आप लिखेंगे, अगले स्टेप में यहाँ भी tan से tan कैंसिल और बचा आपके पास प्लस थीटा के स्थान पे tan इनवर्स √x बटा में क्या a और प्लस c, यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल। अब यहाँ से मेरे बच्चों देख पा रहे हैं इससे ये भी कैंसिल, तो a, इसके बाद बचा क्या आपका अंडर में x बटा में a का होल स्क्वायर और इंटू थीटा के स्थान पे tan इनवर्स √x और मेरे प्यारे बच्चा पार्टी a हो गया, ये माइनस यहाँ केवल बचा √x बटा में क्या a और प्लस मेरे प्यारे बच्चा पार्टी tan इनवर्स √x बटा में a और प्लस क्या c। चलिए नेक्स्ट अगले स्टेप में घबराएंगे नहीं आप, मेरे पास जो लिखेंगे आप a को a और विनम्रता से यहाँ देखेंगे आपको मिलेगा x बटा में a और ये आपका मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स √x बटा में a वैसे ही रहेगा और माइनस जो है उनको विनम्रता से कॉपी करिएगा, a का उधर मल्टीप्लाई करेंगे आप जानते हैं, तो आप पहले ब्रैकेट में ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, घबराएंगे नहीं, ऐसे रहने दीजिए x बटा में a और फिर इसके बाद प्लस मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स √x बटा में a और बाहर प्लस में क्या करिएगा c। अब ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, तो क्या है a को बाहर रखिएगा, कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों किसको tan इनवर्स √x बटा में a, x बटा a को, तो क्या बचेगा सर बचेगा कुछ यूं कोष्टक में मेरे प्यारे बच्चों आपका x बटा में a और इसके बाद आगे क्या बच रहा है, आगे बच रहा है आपके पास प्लस में मेरे प्यारे बच्चों 1 और पीछे बाहर निकाल लीजिएगा √x बटा में क्या आपके पास a, ये आपके पास बच रहा है, ठीक। और छोड़ने की इच्छा होगी तो मेरे बच्चे यहीं पे आपका प्लस c करके कह दीजिएगा कि यही मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा आंसर, ठीक। ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप दैट एक बार आराम से फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। उम्मीद है कि 100 में 100% आपको ये पूरा सवाल अच्छी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब एकदम आराम से आपको एक एक सवाल समझ चल रहा है। अब लेके चलते हैं आपको विनम्रता पूर्वक अगले क्वेश्चन की तरफ और दिखाएंगे मेरे प्यारे बच्चों तीसरा सवाल की। यहाँ भी देख रहे हैं सेम सवाल, हल्का सा डिफरेंट दिख रहा है आपको। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ साइन इनवर्स x दिया है, तो क्या करेंगे आप लोग, पहले विनम्रता समझिएगा 1 माइनस जो लिखा है x स्क्वायर यानी कुल मिला के कहीं लिखा हो x के पावर 3/2, क्या लिखा हो x के पावर 3/2, इसको लिख सकते हैं x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2, ये हो जाएगा x को x 1 + 1/2 यानी x के पावर 2 1 कम 2 2 में जोड़ेंगे 3/2, x के पावर 3/2 ये आपका आ चुका है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों समाकलन करके, समाकलन ये साइन इनवर्स x बटा में 1 माइनस इसको लिखिएगा x का स्क्वायर के पावर 1 इंटू अगले में 1 माइनस x स्क्वायर के पावर 1/2, बताएं कि लिख सकते हैं 2 1 कम 2 1 3, x के पावर 1 इंटू x के पावर 1/2, किसको हटा के 3/2। चलिए अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, इंटू मेरे पास जो dx, तो समाकलन साइन इनवर्स x बटा में ये 1 + 1 मेरे प्यारे बच्चा पार्टी माइनस x स्क्वायर को रहने दीजिए इंटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू क्या dx, ठीक है। चलिए अब ऊपर देख रहे हैं साइन इनवर्स x है, पूरा मान लीजिए साइन इनवर्स x = t
तो हो जाएगा डी अपान कितना डी एक्स मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स, डी टी अपान डी एक्स। सभी मेरे प्यारे बच्चे आई होप दैट जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अवकलन करते हैं तो साइन इनवर्स एक्स का 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपान किसके डी एक्स के, यानी मेरे प्यारे बच्चों डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। परिवर्तित कर लीजिएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर अगर मेरे प्यारे बच्चों टी है तो एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास साइन कितना टी, एक्स बराबर साइन टी। आइए मुद्दे की बात किया जाए। समाकलन पूरा मान चुके हैं टी अपान कितना मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, अगले क्वेश्चन में अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू किसको डी एक्स को हटा के क्या लिखे डी एक्स को हटा के अंडर रूट मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी टी। तो समाकलन टी या इससे कैंसिल अपान 1 माइनस एक्स के स्थान पे साइन टी, एक्स के स्थान पे लिखिएगा साइन टी और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर इनटू मेरे प्यारे बच्चों क्या डी टी। आपको फार्मूला कई बार बता चुका हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो मेरे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो लिखेंगे अगर कास स्क्वायर थीटा को रोकेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हटा के लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। लिख लीजिए क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे पार्टी टी अपान आपका कास स्क्वायर टी इंटू कितना डी टी। अब जानते हैं अंश बटा हर तो करना नहीं है, हमें खंड से समाकलन करना है। तो ऊपर कर लीजिए तो पाएंगे समाकलन टी इंटू कास का उल्टा होता है मेरे बच्चों सेक स्क्वायर टी इंटू कितना डी टी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका कौन सा फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा मेरे बच्चों सेकंड। लगा लीजिए, लगाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों समाकलन प्रथम आइलेट के नियम से टी पहले आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो प्रथम का सेंस है आप करते हैं सीधे प्रथम और गुणे द्वितीय माने क्या मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर टी, किसका सेक स्क्वायर टी। तो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन अवकलन करना है मेरे प्यारे बच्चों किसका आपका टी का और गुणे द्वितीय का अर्थ है सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, फिर समाकलन बंद करके इंटू क्या डी टी। ठीक है, चलिए आगे मेरे प्यार से मिलेगा आपको टी इंटू सेक स्क्वायर टी, सब मेरे प्यार जानते हैं tan टी का माइनस समाकलन कर देंगे और टी का हो जाएगा 1 और ये आपके पास मेरे प्यार जो tan टी इंटू क्या डी टी, पीछे वाला ये डी टी। ठीक है, चलिए आगे क्या पाएंगे मेरे प्यार जो टी इंटू आपके पास ये tan टी और माइनस tan टी, एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। tan टी का समाकलन होता है लाग माड में मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे आप क्या यहाँ पे सेक टी और प्लस में सी फार्मूला होता है tan टी का लाग माड में सेक टी कर लीजिए या तो माइनस लाग कास टी कर सकते हैं। मैं सेक कर दिया हूँ क्योंकि आपके लिए बेहतर होगा। चलिए तो अगले स्टेप में क्या करेंगे विनम्रता देखिएगा, 2 मान निकालेंगे। कौन कौन? एक मान निकालेंगे साइन टी का, यही लॉजिक है आप मेरे बच्चों। एक निकालेंगे साइन टी का और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों निकालेंगे आप लोग सेक टी का। सर कहाँ से निकालेंगे आइए मैं बता रहा हूँ कहाँ से निकालेंगे। आइए देखिए ये आपके पास प्राप्त है मेरे प्यारे बच्चों क्या यहाँ देख रहे हैं प्राप्त है आपको x बराबर साइन आपके पास कितना टी दिख रहा है x बराबर साइन टी, यहीं से निकालेंगे। साइन टी से निकालना है क्या tan टी और मेरे प्यारे बच्चों कितना सेक टी। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे आप, कहेंगे सर x के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। त्रिभुज बना के मेरे प्यारे बच्चों आप कहिएगा कि साइन टी का अर्थ होता है लंब बटा कर्ण, लंब का अर्थ है x और कर्ण का अर्थ है 1। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का मतलब 1 का स्क्वायर बराबर आधार का पता ही नहीं है x का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के, यानी मेरे प्यारे बच्चा पार्टी ये हो जाएगा आपका a इक्वल टू अंडर आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या होगा हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आधार क्या आ गया, आधार आ गया अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आपको साइन टी दिया था, क्या मैंने कहा क्या निकालना है tan टी और कितना सेक टी, तो निकालिए। चलिए
मेरे प्यारे बच्चों tan t निकालेंगे तो tan t बराबर लंब बटा आधार। लंब का अर्थ है मेरे बच्चों x और आधार का अर्थ है अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला निकालेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कास का उल्टा होता है। कास थीटा बराबर आधार बटा मेरे बच्चों कौन, ये कौन बटा आधार हो जाएगा। कौन का अर्थ है ए और आधार का अर्थ है कितना मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, यल ए यल बटा में के ए। कौन ऊपर जाएगा, आधार नीचे आएगा। तो कौन ऊपर जाएगा तो कौन सेक का उल्टा होता है। तो कौन आपका कौन एक है और आधार की बात करेंगे तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आराम से विनम्रता से करेंगे मेरे प्यार से लग जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आप विनम्रता से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि टी के स्थान पे क्या लिखूं मैं, टी के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों आप लिखिएगा टी बराबर, सब भेज देंगे उधर तो हो जाएगा, होगा टी बराबर साइन वर्स एक्स। ये हो जाएगा आपके पास साइन वर्स एक्स। टैन टी के स्थान पे निकाले हैं तो टैन थीटा, टैन टी वही बात होगी ना, टी निकल रहा है, टैन टी निकल रहा है तो एक्स बटा क्या, एक्स बटा अंडर रूट मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आगे माइनस, ये मैंने कहा आपसे कि माइनस सेक टी है, आप चाहेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लगा सकते हैं। एक और टैन टी का फार्मूला होता है और उस टैन टी में क्या होता है कि माइनस, ध्यान सुनिएगा आप लोग, समाकलन अगर टैन टी का आपसे पूछ लिया जाए तो दो होता है। एक होता है माइनस लाग मार में कितना कॉस एक्स और दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका टैन टी बराबर आपका प्लस में लाग कितना आपका सेक एक्स। अगर यहाँ टी है तो वहाँ मेरे प्यारे टी हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो चाहे तो ये भी निकाल लगा सकते हैं और चाहे तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज दैट ये फार्मूला ये लगाते हैं हम कि टैन टी बराबर माइनस लाग का सेक्स, तो क्या होता है सोच के बताइए आप लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ इसको हटाते और लिखते कि माइनस लाग मार में कितना आपका कॉस एक्स प्लस सी, तो माइनस प्लस लाग हो जाता कॉस आपका एक्स प्लस सी। तो यहाँ लिखते आप लोग कि क्या मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स एक्स बटा एक्स इंटू एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लाग को लाग कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यल ए आधार बटा कर्ण। इससे सेंस क्या निकलेगा, सेम प्रोसेस। आधार का अर्थ है कितना अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो लिखते हैं आप कि मेरे पास जो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में एक से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, प्लस में आपका सी। ठीक है, थोड़ा सा सीधा कर लीजिएगा, इस पर लिखिएगा एक्स मेरे पास जो साइन वर्स एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लाग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिखते हैं कि 1 माइनस एक्स के पावर 1/2 लाग एम के पावर एन, तो 1/2 भाग के आगे चलाएगा, लिखेंगे केवल आप लोग क्या लाग कोष्टक 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। आंसर मिला लीजिएगा, यहाँ ध्यान रखना जी। लाग अंडर रूट को बताया था कि अंडर रूट को खोल भी सकते हैं 1 माइनस एक्स के पावर 1/2, तो लाग एम के पावर एन, फार्मूला होता है लाग एम के पावर एन इक्वल टू एन भाग के आगे आएगा लाग एम हो जाएगा, तो एन माने 1/2 भाग के आगे चला है और लाग एम के स्थान पे मेरे पास जो था वो कम मान किया, ठीक, प्लस में सी। ऐसे आंसर दिया आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि मेरे प्यारे बच्चों आप क्वेश्चन ये भी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन था, देखिए इतना ही छोटा है, अभ्यास करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आराम से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लॉजिक 2-3 जगह लॉजिक है, उन लॉजिकों पर विशेष आप ध्यान देंगे। जैसे एक लॉजिक यहाँ कास एक्स में था और आपने देखा कि यहाँ टैन टी को हटा के लिखे कास टी को, यही थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक, मिला लीजिएगा एक बार ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट आज के सेक्शन का मेरे पास जो सवाल होगा, यह लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चनों को देख के आपको डायरेक्ट पकड़ लेना चाहिए। सर क्या कि मेरे प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो लगाए जाएंगे वो किसी न किसी फार्मूले पर बेस्ड है, और ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये tan थीटा का फार्मूला है। ये बच्चे एक मेरे प्यारे बच्चों आपके पास tan क्यूब थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस लिखते हैं tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 आपके पास tan स्क्वायर थीटा।
ये फार्मूला होता है tan थीटा का। तो इस तरह का जब भी सवाल है ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आइडिया जाएगा, इस तरह से लगेगा। ठीक, तो क्या करेंगे आप लिखेंगे मेरे पास कि x बराबर सपोज दैट आपका tan थीटा, तो d अपान dx d थीटा बराबर मेरे पास जो d अपान d थीटा आपका ये tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो dx बटा d थीटा इक्वल टू tan जानते हैं सेक स्क्वायर, किसका मेरे पास जो सेक स्क्वायर थीटा का आपका अवकलन है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी dx इक्वल टू मेरे पास जो सेक स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। अगर यहाँ से थीटा वाला पूछ दो तो बताएंगे थीटा बराबर मेरे पास जो tan इनवर्स क्या होगा आपका x। ठीक, चलिए अब आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, यानी x के स्थान पे क्या मानना है tan थीटा। चलिए तो लिखेंगे चौथे क्वेश्चन में क्या आप लोग मेरे पास जो tan इनवर्स समाकलन 3 आपके पास tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस मेरे पास जो 3 यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यानी tan इनवर्स ये फार्मूला है tan 3 थीटा का, tan से tan कैंसिल तो हो जाएगा आपके पास समाकलन में मेरे प्यारे बच्चों, ये तो कोष्टक में है ना, ये समाकलन समाकलन केवल बचा 3 थीटा इंटू डी एक्स को हटा के क्या लिखूं, dx को हटा के लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, और लास्ट में बचेगा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए 3 को बाहर निकाल लीजिए, बचेगा मेरे प्यारे बच्चों थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये फर्स्ट फंक्शन, ये कौन सा सेकंड कर लीजिए। 3 क्वेश्चन, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन गुणे मेरे प्यारे बच्चों द्वितीय का समाकलन इंटू डी थीटा कोष्टक में डी थीटा पे। तो 3 को 3 थीटा और गुणे सेक स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा माइनस समाकलन थीटा का 1 गुणे ये आपके पास tan थीटा इंटू डी थीटा। तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 क्वेश्चन में थीटा इंटू मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा माइनस ये आपके पास tan थीटा इंटू डी थीटा। अब सभी लोग जानते हैं, एक बार नहीं कई बार सिखा चुका हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ये tan थीटा होता है समाकलन लाग माड में या तो कर लीजिए काश या तो सेक कर लेते हैं, तो सेक में चिन्ह बदलेगा, माइनस का माइनस रहेगा, लाग माड में कितना आपका सेक थीटा इंटू नहीं प्लस में से। ठीक, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग को खर्च करेगा, लिखेंगे 3 क्वेश्चन में थीटा इंटू मेरे पास जो tan थीटा माइनस लाग माड में लिख सकते हैं 1 माइनस मेरे प्यारे बच्चों tan स्क्वायर थीटा प्लस में से थीटा हटा के। अब यहाँ से 3 को 3 थीटा के स्थान में बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, थीटा के स्थान पे मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 tan इनवर्स x इंटू tan थीटा को हटा के मेरे प्यारे बच्चों x माइनस लाग अंडर रूट 1 माइनस tan थीटा को हटा के x की स्क्वायर आगे 3 लगाया तो यहाँ पे 3 लग जाएगा, और प्लस में आपका क्या c। ये रहा आपका आंसर, एकदम सिंपल सवाल था। उत्तर क्या आया 3 tan इनवर्स x इंटू एक्स, tan x को माने थे ना आप लोग, tan x बराबर x के, तो x थीटा बराबर tan इनवर्स x और इंटू माइनस 3 मेरे पास जो लाग अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो फार्मूला लगाने की इच्छा होगी लाग m के पावर n लगा लीजिएगा, ये बनेगा 3 मेरे पास जो tan इनवर्स x आगे कर लेना हो तो x को 3 x इंटू मेरे पास जो tan इनवर्स x और माइनस 3 बटा में 2 हो जाएगा, और लाग कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c। ये लीजिए आंसर, तोड़ेंगे तो आपका ये भी हो सकता है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, और उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।